नमस्कार। आज हम प्रसार शिक्षा और औपचारिक शिक्षा में अंतर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं कि शिक्षा के 3 मुख्य प्रकार हैं: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा औपचारिकेतर शिक्षा। इन तीनों के साथ साथ प्रसार शिक्षा शिक्षा का एक ऐसा माध्यम है जो ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए, उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो औपचारिक शिक्षा और प्रसार शिक्षा विभिन्न आयामों पर या विभिन्न आधारों पर किस प्रकार से भिन्न होती है, क्या उनमें अंतर होते हैं, आज के वीडियो में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रसार शिक्षा पूर्ण रूप से व्यावहारिक शिक्षा है, वैज्ञानिक और समस्या समाधान केंद्रित शिक्षा है। इसमें करके देखने को महत्व दिया जाता है। यह प्रायोगिक शिक्षा से प्रारंभ होती है और बाद में सिद्धांतों की ओर बढ़ती है। इस शिक्षा का जो भी स्वरूप है प्रसार शिक्षा का, वो बिल्कुल व्यावहारिक है। इसमें सैद्धांतिक चीज़ों को महत्व नहीं दिया गया है, तथ्यों को उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को, जो भी साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, नए नए खोज होते हैं, उनके आधार पर कैसे हम ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, कैसे उनको हम अच्छे से उनका जीवन स्तर सुधार सकते हैं, उनको नया कुछ करने के लिए दे सकते हैं, उनकी उन्नति के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, ये सभी इसके केंद्र में होता है या इस सभी को दृष्टिगत रखते हुए प्रसार शिक्षा दी जाती है। ये प्रायोगिक शिक्षा से या प्रयोगों के माध्यम से यानी करके देखने से प्रारंभ होती है और उसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स होते हैं या थ्योरी होती है उसको समझाया जाता है या बताया जाता है। जबकि औपचारिक शिक्षा में पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को पढ़ाया जाता है, सैद्धांतिक रूप से किसी भी चीज़ के अवधारणा को, उसके अर्थ को, महत्व को समझाया जाता है और उसके बाद में शिक्षार्थियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए उनका प्रायोगिक हल ढूंढा जाता है या कैसे हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये चीज़ सेकेंडरी होती है। प्राइमरी है थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स और सेकेंडरी होता है उनकी व्यवहारिक समस्याओं का समाधान। प्रसार शिक्षा में कोई निश्चित या निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता। जो शिक्षार्थियों की ज़रूरत होती है, जैसी उनकी आवश्यकता होती है, उसके अनुसार ही इसमें शिक्षा दी जाती है। अगर किसी को खेती की नई तकनीकें सिखानी है तो उसका के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगर किसी को बंधेज यानी टाई एंड डाई के बारे में सिखाना है, फूड प्रिजर्वेशन सिखाना है, तो वही उसका कंटेंट होता है जो नीड बेस्ड है। जैसी शिक्षार्थियों की आवश्यकता है उसके हिसाब से ही इसका कंटेंट तैयार कर लिया जाता है। फिक्स्ड कोई सिलेबस या पाठ्यक्रम नहीं है। जबकि औपचारिक शिक्षा में शिक्षार्थी को जिन संस्थाओं के माध्यम से यानी स्कूल्स और कॉलेजेस के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है उसकी वो एक निश्चित शिक्षा होती है। उसका सिलेबस या पाठ्यक्रम फिक्स्ड होता है, पहले से डिटरमिन्ड होता है कि आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक और कितनी डेप्थ में, कितनी गहराई में आपको पढ़ने हैं, समझने हैं, किस लेवल की जानकारी आपको प्राप्त करनी है। प्रसार शिक्षा परिवर्तनशील होती है, लचीली होती है और इसमें व्यक्ति की आवश्यकता, रुचियों और समस्याओं के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है। फिक्स्ड नहीं है, निर्धारित स्वरूप नहीं है, तो इसीलिए इसके कंटेंट को भी बदला जा सकता है। इसके ड्यूरेशन को भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें बदली जा सकती हैं। फिक्स्ड कोई टाइम नहीं है कि किस समय पर दी जाएगी, कैसे दी जाएगी। तो जैसी लोगों की आवश्यकता है, किसी एक व्यक्ति के लिए हो या किसी समूह के लिए हो, विशेष स्थान पर रहने वाले लोगों के लिए हो, तो जैसी भी उनकी समस्याएं हैं, जैसी उनकी आवश्यकताएं हैं और जो उनकी रुचियां हैं, उसके आधार पर इसके अंतर्गत परिवर्तन किया जा सकता है। जबकि औपचारिक शिक्षा में किसी भी तरह का कोई लचीलापन नहीं होता।
जो सिलेबस है, जो कोर्स कंटेंट है, वो जितने समय में आपको पूरा करना है उतने में ही किया जाएगा। पाठ्यक्रम पहले से निर्धारित है और उसके हिसाब से ही ये सेट होता है कि किस माह में या कितने समय में हमको कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर करने हैं या उनको पढ़ना है। तो इसमें किसी भी तरह का कोई लचीलापन नहीं होता, सब कुछ फिक्स्ड होता है। प्रसार शिक्षा आयु के हिसाब से देखें शिक्षार्थियों की, तो इसमें कोई भी आयु निर्धारित नहीं है, किसी भी आयु वर्ग के लिए दी जा सकती है। साक्षरता की भी आवश्यकता नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि ये व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित है। इस शिक्षा के अंतर्गत छोटे से छोटे बच्चे, टीनेजर्स, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, महिला, पुरुष, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, किसी भी तरह के लोगों को शिक्षा दी जा सकती है। और पढ़ा लिखा है या नहीं है शिक्षार्थी, इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्चुअली उसको उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, समस्याओं का समाधान ही बताना होता है, उसकी तरफ ही उसको प्रेरित करना होता है। तो क्योंकि इसमें सभी कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड है, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित है, इसीलिए ये औपचारिक शिक्षा से बहुत अलग है। क्योंकि औपचारिक शिक्षा की शुरुआत होती है छोटे बच्चों की शिक्षा से, पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन, फिर प्राइमरी एजुकेशन, फिर मिडिल क्लासेस, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल। तो ये छोटे छोटे बच्चों के साथ में शुरू होती है, और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो आगे की कक्षाओं में प्रगति करता है, बढ़ता जाता है, और उसके हिसाब से इस शिक्षा का स्वरूप, इसका कंटेंट, वो सब बदल जाते हैं। प्रसार शिक्षा किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, मत्स्य पालकों के लिए, मुर्गी पालकों के लिए, घरेलू महिलाओं, गृहिणियों, इन सभी को दी जा सकती है। जबकि औपचारिक शिक्षा के अंदर पहले अक्षर ज्ञान सिखाया जाता है, गिनती सिखाई जाती है, पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। तो बेसिक अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान, इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं, और उसके बाद में उच्च स्तर की पढ़ाई की जाती है। प्रसार शिक्षा के लिए कोई स्थान या समय या अवधि निर्धारित नहीं है। कहीं पर भी, किसी को भी, कैसे भी, जैसी उसकी ज़रूरत है, जैसी उसकी सुविधा है शिक्षार्थी की, सीखने वाले व्यक्ति की, उस तरीके से उसको ये शिक्षा दी जा सकती है। इसके लिए कोई विषय निर्धारित नहीं है, जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसी व्यक्ति की रुचि होती है या जैसी उसकी आवश्यकता होती है, उसको जब उसकी सुविधा हो, जब उसके पास समय हो, जिस जगह पर उसके लिए कन्वीनियंट हो, वहाँ पर ही उसके लिए प्रसार शिक्षा पहुँचा दी जाती है। जबकि औपचारिक शिक्षा में अवधि भी निर्धारित है, समय निर्धारित है, आपका टाइम टेबल बना हुआ होता है, उस समय सारणी या टाइम टेबल के अनुसार ही क्लासेस होती हैं, किस सब्जेक्ट की पढ़ाई किस समय पर होनी है। टेस्ट होने हैं तो फर्स्ट टेस्ट कब होगा, सेकंड कब होगा, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स कब होंगे, फाइनल एग्ज़ाम्स कब होंगे, इस तरह की सभी चीज़ें निर्धारित हैं। तो समयावधि निर्धारित है, आपको एक क्लास कितने टाइम में पूरी कर लेनी है, उसमें किस किस तरह आपको पढ़ाई करनी है या किन किन चीज़ों को किस समय पर सीख लेना है, ये सभी कुछ पहले से ही निर्धारित किया जा चुका होता है। प्रसार शिक्षा के लिए किसी संस्थान की ज़रूरत नहीं है, किसी बिल्डिंग, कक्षा कक्ष, फर्नीचर, शिक्षक, इनकी ज़रूरत नहीं होती। इन सभी औपचारिकताओं के बिना भी प्रसार शिक्षा दी जा सकती है। इसमें क्योंकि ना तो फिक्स्ड कंटेंट है, जहाँ पर जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से ही शिक्षा प्रदान की जाती है। जबकि औपचारिक शिक्षा का स्वरूप ही ऐसा है कि उसमें एक फॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन या संस्थान चाहिए, कक्षा कक्ष यानी कि क्लासरूम्स होने चाहिए, उनमें फर्नीचर हो, ट्रेंड या प्रोफेशनल टीचर्स हों, ये सभी होते हैं, बुक्स होती हैं, कंटेंट्स होता है, बहुत सारे तरह के कंटेंट्स या टेक्स्ट मटेरियल होता है, उन सभी को मिला करके औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रसार शिक्षा के लिए किसी भवन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मुख्य रूप से ग्रामीण समुदाय के लिए
या उन लोगों के लिए है जो बहुत पढ़े लिखे या साधन संपन्न नहीं हैं। तो इसलिए किसी बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी भवन की ज़रूरत नहीं है। खुले हुए मैदानों में या गांव के चौपालों पर या खेतों में या घरों में कहीं पर भी ये शिक्षा दी जा सकती है। ये इसमें जितना भी शिक्षण होता है प्रसार शिक्षा के अंतर्गत, वो सामान्य रूप से औपचारिक संस्थाओं की चार दीवारी के बाहर ही होता है। औपचारिक शिक्षा के लिए इसके विपरीत स्थिति है, वहाँ पर भवन का होना आवश्यक है और जितनी भी शिक्षण प्रक्रिया होती है अधिकांशतः ये शिक्षण संस्थाओं की चार दीवारी के अंदर ही होती है। प्रसार शिक्षा में अवकाश का कोई निश्चित दिन नहीं होता। जब भी जिसके पास समय हो, सुबह, दोपहर, शाम या सप्ताह के किसी भी दिन शिक्षा दी जा सकती है। इसमें ऐसा कोई नहीं है डे फिक्स कि इस दिन ये काम करना है या इस दिन इस टॉपिक को सिखाया जाएगा या समझाया जाएगा। जबकि औपचारिक शिक्षा में अवकाश के दिन निश्चित होते हैं, निर्धारित होते हैं। जैसा आप अपने टाइम टेबल में देखते हैं, रविवार अवकाश होता ही है। इसके अलावा बहुत सारे त्योहारों पर छुट्टियां होती हैं। गर्मियों में ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है, सर्दियों में भी छुट्टियां होती हैं, शीतकालीन अवकाश, विशेष त्योहारों की या अन्य सरकारी छुट्टियां भी औपचारिक शिक्षा के तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं। प्रसार शिक्षण या प्रशिक्षण के लिए प्रसार कार्यकर्ता लोगों के घरों पर जाते हैं, खेतों पर भी चले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें नई नई तकनीकों की, नए नए इनोवेशंस की जानकारी देते हैं। जबकि औपचारिक शिक्षा में शिक्षार्थी को चलकर जाना होता है, वो किसी स्कूल जा सकता है, कॉलेज या किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूशन में उसको जाना होता है, तो उसको स्वयं ही जाना होता है घर पर, या उसके लिए जो भी कंफर्टेबल जगह हो, सुविधाजनक स्थान हो, वहाँ पर उसको कोई शिक्षण की व्यवस्था नहीं मिलती है। औपचारिक शिक्षा में उपस्थिति की कोई आवश्यकता होती है। इसके बारे में नियमित रूप से विद्यार्थियों को रहना होता है। अगर आप भी जानते हैं, अगर आपकी 75% से कम अटेंडेंस होगी तो आपको नियमित विद्यार्थी के तौर पर परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। जबकि प्रसार शिक्षण में ऐसी नियमितता नहीं होती है, उपस्थिति की कोई अनिवार्यता नहीं है और अगर आप किसी कारण से, अपनी किन्हीं भी परिस्थितियों के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो उसको बीच में छोड़ा भी जा सकता है। प्रसार शिक्षा में विषयों का चुनाव शिक्षार्थियों की रुचि के हिसाब से किया जाता है और कोई कड़े नियम कानून इसके लिए नहीं है, कोई निश्चित निर्धारित नियमावली नहीं की गई है। जबकि औपचारिक शिक्षा में संस्थान के नियम और कानूनों का पालन बहुत ही सख्ती के साथ करना होता है। बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है कि आपको किस समय पर अपने संस्थान में पहुंचना है, किस समय पर क्लासेस अटेंड करनी है और किस किस समय पर क्या। और इसके अलावा भी और बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन करना ज़रूरी होता है। प्रसार शिक्षण में कोई परीक्षा नहीं होती, किसी भी तरीके से कोई एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं लिए जाते। जो कुछ भी सीखा है, क्योंकि वो व्यवहारिक ज्ञान है, तो अपने जीवन में जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए ही वो काम आता है। तो एक तरीके से वास्तविक जीवन में उस ज्ञान का उपयोग ही आपकी परीक्षा है। जबकि औपचारिक शिक्षा में परीक्षा देना आवश्यक है। एक कक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं अगर परीक्षा दे करके, तभी फिर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है या प्रोन्नत किया जाता है। प्रसार शिक्षा में जो शिक्षार्थी होते हैं वो बहुत ही वैरायटी वाले होते हैं, बहुत ही अलग अलग तरह के होते हैं। उनकी रुचियां भी अलग हो सकती हैं, उनका ज्ञान किस लेवल का है, वो ज्ञान का स्तर डिफरेंट हो सकता है, उनकी उम्र, उनके अनुभव, उनके शिक्षा का उद्देश्य, उनके जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य, ये सभी बहुत अलग अलग हो सकते हैं। और जैसी उनकी आवश्यकता होती है और जैसी उनकी रुचि होती है, उसके हिसाब से वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। जबकि औपचारिक शिक्षा में शिक्षार्थियों का जो समूह होता है उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होते हैं। जैसे लगभग एक सी उम्र के होते हैं, उनकी रुचियां भी एक समान होती हैं
और अनुभव भी लगभग एक जैसे होते हैं और साथ ही लक्ष्य भी एक जैसे होते हैं। सभी पिछली कक्षा को उत्तीर्ण करके वहाँ से ज्ञान लेकर के आए होते हैं, तो लगभग लगभग उनकी ये सभी चीज़ें मैच करती हैं। प्रसार शिक्षा में किसी प्रकार की परीक्षा नहीं ली जाती, जबकि औपचारिक शिक्षा में नियमित रूप से परीक्षा ली जाती है और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है। प्रसार शिक्षा डिग्री ओरिएंटेड नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं दी जाती, जबकि औपचारिक शिक्षा डिग्री ओरिएंटेड है। आप हर साल जब उत्तीर्ण होते हैं या परीक्षा देते हैं तो उसके आधार पर आपको कार्ड दिया जाता है, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, और उसमें ये बताया जाता है कि जो कुछ आपको सिखाया गया उसमें से कितना प्रतिशत सीख करके आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। कुछ विशिष्ट विषय होते हैं, उनकी शिक्षा देकर परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं जब विद्यार्थी, तो उनको डिग्री या सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं और जो उनके रोजगार के लिए या कैरियर के लिए काफ़ी काम आते हैं। प्रसार शिक्षा की प्रकृति क्षैतिज होती है, आवश्यकता पर आधारित होती है और इसमें समस्याओं के समाधान के बारे में जानकारी दी जाती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी पुराने अनुभव या पुरानी डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती, जबकि औपचारिक शिक्षण ऊर्ध्व शिक्षण होता है और इसमें पहले से जो भी ज्ञान प्राप्त किया गया है उसके आधार पर ही आगे की शिक्षण का पाठ्यक्रम, आगे क्लास में क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना चाहिए वो निर्धारित कर लिया जाता है और उसके बाद ही शिक्षण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। प्रसार शिक्षा में ज्ञान का प्रवाह दोनों ओर से होता है, यानी शिक्षक भी शिक्षार्थी से सीखता है और शिक्षार्थी भी, लर्नर भी टीचर से सीखता है। दोनों तरफ टू वे फ्लो है, दोनों ही एक दूसरे से सीखते हैं। जबकि औपचारिक शिक्षा में ज्ञान का प्रवाह केवल एक तरफा होता है, सिर्फ टीचर ही स्टूडेंट्स को सिखाता है और कोई नहीं, या स्टूडेंट से टीचर नहीं सीखता है। प्रसार शिक्षा में प्रसार कार्यकर्ता, जो कि मुख्य रूप से प्रसार शिक्षण का काम करता है, ग्रामीण स्तर पर शिक्षा का प्रचार प्रसार करता है या लोगों की आवश्यकताओं को समझकर उनके हिसाब से उनको ज्ञान प्रदान करता है, ट्रेनिंग देता है, प्रशिक्षण देता है। वो प्रसार कार्यकर्ता जो भी लोकल लीडर्स हैं, जो भी स्थानीय नेता हैं और कुछ प्रगतिशील विचारों वाले ऐसे लोग जो तरक्की पसंद हो, उन विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों या किसानों की सहायता से ही शिक्षण कार्य को करता है। जबकि औपचारिक शिक्षा में सिर्फ शिक्षक ही है जो पुस्तकों या अन्य सामग्री के आधार पर या उनकी सहायता से विद्यार्थियों को पढ़ाता है या उनको जो कुछ भी करवाना है उससे संबंधित निर्देश देता है। प्रसार शिक्षा की प्रकृति बेहद लचीली होती है, जबकि औपचारिक शिक्षा की प्रकृति बहुत कठोर होती है। प्रसार शिक्षा के उदाहरणों में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इसके शिक्षण औपचारिक शिक्षा में आते हैं, जबकि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, खेलकूद प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण, सम्मेलन, कार्यशाला, इस तरह के कार्यक्रम प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि प्रसार शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, ये दोनों ही शिक्षा के विभिन्न प्रकार हैं, किंतु दोनों एक दूसरे से पूर्ण रूप से भिन्न हैं। दोनों ही विधियों में प्रकृति, संगठनात्मक संरचना, क्रमबद्धता, इंफ्रास्ट्रक्चर, पाठ्यक्रम, समयावधि, लक्ष्य समूह, शिक्षार्थियों की विशेषताएं जैसे उनकी रुचियां, योग्यता, आयु, उद्देश्य, विभिन्न शिक्षण तकनीकों, अनुशासन, नियम, उपस्थिति, परीक्षा, डिग्री और सर्टिफिकेट, इन सभी आयामों में विभिन्नता पाई जाती है। हालांकि दोनों तरह की शिक्षाओं का, यानी प्रसार शिक्षा और औपचारिक शिक्षा, इन दोनों ही पद्धतियों का उद्देश्य जीवन उपयोगी संसाधनों के माध्यम से शिक्षार्थियों का ज्ञानवर्धन करना है, फिर भी ये दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक भिन्न हैं। अब आपको प्रसार शिक्षा और औपचारिक शिक्षा
इन दोनों के सभी अंतर स्पष्ट हो गए होंगे। आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और सारा कंटेंट अच्छे से समझने का प्रयास करें, और उसके बाद आपको इससे संबंधित प्रश्नों को हल करना है। और ये प्रश्न हैं: प्रसार शिक्षा तथा औपचारिक शिक्षा की प्रकृति किस प्रकार भिन्न है? प्रसार शिक्षा तथा औपचारिक शिक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर आप क्या अंतर देखते हैं? प्रसार शिक्षा तथा औपचारिक शिक्षा के लक्ष्य समूह में अंतर स्पष्ट कीजिए। औपचारिक शिक्षा तथा प्रसार शिक्षा की शिक्षण तकनीकों में क्या अंतर है? ये सभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो ऐसे टाइप है या डेस्क्रिप्टिव, फुल डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। प्रसार शिक्षा तथा औपचारिक शिक्षा के अंतर को उदाहरण सहित विस्तार पूर्वक समझाइए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।